नमस्कार। वर्कर्स यूनिटी की टीम अभी पंजाब पहुंची हुई है। हम बरनाला में कल एक रैली कवर करने के आए थे जो किसान मजदूरों की एकता की महारैली थी। उसी सिलसिले में हम पंजाब के विभिन्न जो किसान संगठन हैं, जो महिला विंग की नेता हैं, दलित खतिहर मजदूर यूनियंस हैं, उनके नेताओं से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम अमरजीत कौर से बात कर रहे हैं। अमरजीत जी भारतीय किसान यूनियन दकोंडा की नेत्री हैं और इस आंदोलन में काफ़ी सक्रिय हैं। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस आंदोलन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन को आप कैसे देखती हैं? महिलाओं में काफ़ी जागृति आ रही है। पहले तो वो बच्चों के पालन पोषण और खाना बनाने तक सीमित थी। अब वो घर से बाहर निकलती हैं, बहुत कुछ नया सीख रही हैं। जब कोई भी औरत हो या मर्द हो, घर से बाहर आएगा तो आले दुआले से बहुत कुछ सीखेगा। जब वो संघर्ष में आती हैं, लीडर्स की बातें सुनती हैं, जब भाषण होते हैं, उनको अब पूरी तरह पता लग चुका है कि ये कानून हम पे कैसे भारी पड़ रहे हैं और क्या क्या हमारा नुकसान होने वाला है, कैसे हमारी जायदाद जाने वाली है। उनको ये भी पता है कि जायदाद पे वो आकर सीधा कब्जा नहीं करेंगे। ये कानून बनाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, हमारे सिर कर्जा होगा, कर्जे में हमारी धीरे धीरे हमारी ज़मीन जाएगी। पंजाब में या पूरे भारत में जब भी हम किसानों की बात करते हैं तो हमेशा एक पुरुष किसान की छवि उभरती है, लेकिन महिलाएं भी खेती किसानी में उतनी ही भागीदार हैं। आप इस बात को कैसे समझाना चाहेंगी कि महिलाएं भी खेती से उनका उतना ही नाता है जितना पुरुषों का है? अगर हम खेती को छोड़ भी दें तो कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें औरत की भागीदारी नहीं होती। मर्द घर से बाहर काम करने के लिए जाता है, औरत घर से उसे तैयार करके भेजती है और उसके बाद घर को संभालती है। तो अगर मर्द ने जो सारा कुछ खुद करना हो तो वो कैसे करेगा? ऐसी खेती का काम है। खेती में मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ती है। मजदूरों का खाना भी तो औरत बना के भेजती है, घर को भी संभालती है। घर में जब पशु होते हैं, दूध होती है उनको चारा भी डालती है। बहुत काम औरत को करने पड़ते हैं। इसलिए और ये हम कह ही नहीं सकते कि औरत की भागीदारी खेती में नहीं है। सही बात। लगातार ये भी बात एक बोला जाता है कि पंजाब में जो जट किसानों की महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन इस आंदोलन में देखा गया है कि बहुत बड़ी संख्या में समाज के हर तबके की महिलाएं बॉर्डर पे धरनों में, प्रदर्शनों में जा रही हैं। ये कैसे बदलाव आया? देखो, संघर्ष करना या लड़ना किसी का भी शौक नहीं होता। सड़कों पे उतरे वो और इतने दुख सहे। अब जब उनको लगता है कि हमारा सभी कुछ जा रहा है तो वो बाहर आएंगी। घर का चूल्हा औरतों ने चलाना है। औरतों को पता है कि हमें इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या क्या हमें दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हुई हैं, मानसिक तौर पे तैयार हैं। ऐसे नहीं कि उसको भीड़ के तौर पे ले आए। जो बहुत सारे महिलाओं से डायरेक्ट जुड़े मुद्दे हैं, जैसे पुरुषों में शराब की एक लत थी, उसके बाद वो घर पे आके मारपीट करते थे, दहेज की समस्या थी। उन सब मुद्दों पे जो लगातार महिलाओं के उत्पीड़न और उनके दबाव से आती थी, उसको किसान यूनियन ने कैसे डील किया? आप लोगों ने कैसे उस बात को भी एक समाज में बेहतरी के तौर पे पेश किया? देखो, ये बाकी मुद्दे तो तभी ठहरेंगे ना समाज में जब ये आर्थिकता का मुद्दा सॉल्व होगा। जब ये आर्थिकता मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, किसी की जेब में पैसा ही नहीं होगा, तो शराब कहाँ से आएगी? शराब नहीं आएगी तो वो कैसे, लड़ाई भी कैसे होगी? धीरे धीरे मर्द भी इस बात को समझ रहे हैं, औरत भी समझ रही है। औरत के ये मुद्दे हैं, पर अभी औरतों को भी ये मालूम है कि अब ये किसानी का जो मुद्दा है ये सबसे भारू है। उनके लिए भी लड़ेंगी वो। जब उनको लड़ना आ गया, उन्होंने लड़ना सीख लिया, तो अपने हकों के लिए भी वो जागृत हो रही हैं और धीरे धीरे उनको भी उनकी तरफ भी बढ़ेंगी। जो पहले पंजाब में जो गाने थे उसमें बहुत सारे गाड़ी की बातें, लड़कियों की बातें और बहुत सारे ऐसे लग की बातें हैं देखने को मिलती थी। इधर के बीच में देखे हैं कि जितने बड़े गायक हैं, कंवर ग्रेवाल हैं, अर्चना से लेके जयजी, सब ने किसान आंदोलन पे गीत बनाए हैं। तो वो जो लड़कियों और महिलाओं पे एक भद्दी या लचर गाने थे, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिला। आप इसको कैसे देखती हैं? जो है गायक है या कलाकारी है,
वो समाज का एक शीशा होती है। जैसा कुछ समाज में चलता है वो वैसा ही पेश करते हैं। और जो औरत को कारपोरेट घरानों ने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने एक वस्तु बना के रख दिया था, और गायकी में भी वही कुछ आ गया। अब जब लोगों को समझ आ रही है तो गायकों को भी समझ आ रही है कि हमें इधर की तरफ मुड़ना चाहिए। गायक भी उसी तरफ सामाजिक समस्याओं के को लेकर गाने बना रहे हैं, गा रहे हैं, और उनका असर हमारी नौजवानी पर पड़ेगा। नौजवानी भी इसीलिए अब किसानों की तरफ जुड़ रही है। उनको समझ आ रही है कि अगर हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा तो हमारी ऐश प्रस्ती कहाँ से होगी। समझ रहे हैं वो सभी बात को। तो ये जब आंदोलन लगातार एक दौर से शुरू हुआ, फिर प्लाजा, टोल प्लाजा, रेलवे रोक से लेके फिर रिलायंस मॉल के धरनों पे गई, फिर दिल्ली बॉर्डर पे गई, तो इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास भी आया होगा, वो घर से बाहर निकल रही हैं। तो महिलाएं आगे की लंबी लड़ाई के लिए कितनी तैयार दिखती हैं आपको? लंबी लड़ाई के लिए कुछ महिलाएं तो शुरू से ही लड़ रही हैं, क्योंकि लड़ने वाले लोगों की कभी भीड़ नहीं हुआ करती, और जो भीड़ हुआ करती है वो लड़ाई नहीं होती, वो संघर्ष नहीं होता। इसलिए भीड़ भी चाहिए और दिमाग वाले लोग भी चाहिए। औरतों को बहुत जागृति आ रही है। औरतों के दिमाग, क्योंकि औरतों का ध्यान और चीज़ों पे कम होता है, जब वो किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो पूरी तरह उसके लिए समर्पित होते हैं, जैसे वो अपने बच्चों के लिए समर्पित हैं, क्योंकि ये मुद्दे हैं जो उनके अपने लिए कम, और उनको लगता है कि हमने अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। इसलिए वो बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं और समझ भी रही हैं। मर्दों को जो वहम होता ना कि हमें बहुत समझ है, हम बहुत समझ वाले हैं, फ़र्क इतना ही होता है कि उनका दायरा ज़्यादा होता है, सर्कल ज़्यादा होता है, उनके पास सूचनाओं का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। औरतों का सर्कल कम होता है, उनके पास उतनी सूचनाओं नहीं होती जिसके लिए मर्दों को जो वहम होता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें बहुत सब कुछ पता है और औरतों को कुछ नहीं पता। हालांकि दिमाग बराबर होते हैं सभी के। ये सही बात। जब औरतों को, जहाँ मर्दों को भी हम ऐसी बातें बोलते हैं, तो ये नहीं कि औरतें जागृत हो रही हैं, मर्दों को कोई समझ नहीं आ रही। अब मर्दों को भी वो चीज़ समझ आ रही है कि सानू हुण थोड़ा ठीक होना चाहिए, हमें औरतों के साथ ठीक बिहेव करना चाहिए। पंजाब में जो पूरा आंदोलन है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी खेतिहर मजदूरों की है। दलित मजदूर भी यहाँ पे काफ़ी खेती के किसानी में काम करते हैं। आपका किसान यूनियन जो मजदूर हैं, जो महिला मजदूर हैं, जो खेती में काम करती हैं, उनके मुद्दों को कैसे देखती है? देखो, समय समय पे जो भी मुद्दा होता है सपोर्ट उनकी करते हैं, किसान भी उनकी सपोर्ट करते हैं। और कुछ होते हैं कि जो जगीरू सोच के होते हैं, वो तो नहीं आएंगे उसे मसलों में, वो तो किसान आंदोलन में भी नहीं आ रहे। ये समझ की बात है। जिन्ना दे संघर्ष करना, देखो लोड़ शौक नहीं हुंदा, लोड़ हुंदी है। और ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ समझते हैं कि समझ ਦੀ थोड़ ਹੁੰਦੀ ਆ, समझ की कमी होती है उन्हें। इसलिए जो संघर्ष दलितों के साथ हो रहा है वो एक अलग मुद्दे हैं। वितकरा बहुत हो रहा है उनके साथ, और नहीं होना चाहिए, जो हम समझते हैं नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जो किसानों को भी इसकी समझ आ रही है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो जागृत लोग हैं वो तो पहले से ही ये समझते हैं कि जात पात में कुछ नहीं होता। ये अब जो किसानी का मसला है, ये सिर्फ किसानी का नहीं है, ये रोटी का मसला है, लोगों की होंद का मसला है। जब सभी कुछ महंगा हो गया, काला बाजारी बढ़ेगी तो हर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो खाना तो सबने खाना ना, इसका असर सभी पे पड़ेगा। और इसलिए वो समझ रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ आ रही है सभी वर्गों को, और उसका साथ दे रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि कल बरनाला में एक रैली हुई जिसमें किसान मजदूर की एकता की बात हुई। आप जो बात कह रही हैं कि दलित और नन दलित के बीच भी एकता की बात होनी है, क्योंकि ये बात केवल किसानी की नहीं, अब रोटी की बात है। तो जो अलग अलग समाज के हिस्से हैं, जो व्यापारी हैं, मुलाजिम हैं, अड़तिये हैं, किसान, वो सब इस आंदोलन के साथ एक
एकता बना रहे हैं, इस एकता से पंजाब की संस्कृति पे कितना प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले दिन? पहले जो लोग को फिरका प्रस्ती चलती थी, धर्म के नाम पे एक दूसरों को लड़ाया जा रहा था, अब सारे में प्रेम भाव पैदा हो रहा है और किसी को लग ही नहीं रहा। दिल्ली जाकर देखो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। जहाँ हमारे संघर्षों में जो आप बरनाला स्टेशन पे चल रहा है संघर्ष, हर रोज वहाँ 1500-2000 की गिनती होती है और किसी को लग ही नहीं रहा कि कौन किस जात का है, किसकी जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है। जब ये संघर्ष ऐसे मुद्दों से ऊपर उठकर, सभी मुद्दों से ऊपर उठकर निरोल किसानी का संघर्ष होगा तो उसकी जीत अवश्य होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अमरजीत जी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन ने किसान, मजदूर, महिला, दलित, जट सारे किसानों को एक साथ कर दिया है और ये लगातार ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं है, रोटी का सवाल है और रोटी से बढ़ के जब आगे ये जीवन यापन और ज़िंदगी से जो जुड़ी लड़ाई है तो उसमें कैसे समाज के सभी तबके एक साथ आके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ, हम आगे और भी बातचीत, इंटरव्यूज़ और रिपोर्टिंग आपके लिए ला रहे हैं पंजाब से।